का मेरे एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो ग्रेड 2 की जॉब निकाली गई है। बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी निकाली गई है और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बन सकती है आपके लिए और आपकी कैरियर बूस्ट के लिए। तो हम इस बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं, एक ऐसे लॉयर हैं जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। और अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी की, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। बट उससे पहले रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और हम आपके लिए डेली नई जॉब्स लेकर आते रहते हैं, तो अगर आपके क्राइटेरिया किसी में फिल आउट होता है तो आपको उसे फिल आउट जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी की, जो कि निकाली है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड 2 की अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन रहेगी 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर को ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 12 अक्टूबर 11:59 PM तक। तो इन डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपकी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो भी 16 से लेकर 18 तक में बंद हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। और आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट भी इन्होंने पहले ही दे रखी है, जो कि है 14 दिसंबर, और उसकी टाइमिंग्स भी आपको यहीं पे दे रखी हैं। और आपकी मेंस की डेट भी तभी आ जाएगी जब आपका प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी मेंस के रिजल्ट इमीडिएटली आपको शो कर देगी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं तो आपको प्री और मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, जैसा कि अभी आपने देखा कि इन दोनों की डेट्स भी लिखी हुई हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो आपको इन दोनों का एग्जाम देना होगा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बट ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से आपको इसके लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखते हैं आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के जो भी आप अप्लाई करने के लिंक्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से पढ़ सकें। और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट आप वहाँ जाके इस पीडीएफ से इसका सिलेबस और जो भी इंपॉर्टेंट सामान है वो आप अच्छे से पढ़ सके, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, और आप अपने काम को और भी अच्छे से डेवलप कर सकें। अब देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 51 वैकेंसीज को निकाला गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर बन जाता है फॉर अ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में 33 या 30 बहुत अच्छा नंबर मान जाता है, बट इसमें 51 निकाला गया है, विच इज़ अ फार गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर हम बात करें पे स्केल की, तो इसमें पे स्केल भी लेवल 22 का दिया हुआ है सीपीएस के थ्रू, तो ये भी काफ़ी अच्छा लेवल ऑफ पेमेंट बन जाता है एक अमाउंट पे। और अब देख लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या क्या दे रखी है, सो दैट आप उसको फिल आउट कर सकें। और अगर आप 1 जुलाई 2024 तक 26 ईयर्स के हो गए हैं और या फिर उससे कम है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज की, तो अदर कैटेगरीज में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि एज लिमिट्स काफ़ी डिफर है। जैसे कि इनकी मैक्सिमम लिमिट होगी SC ST या फिर अदर कैटेगरीज की, वो होगी 36। अगर आप एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको, तो आपकी 46 होगी, और एक्स सर्विस मैन है तो आपकी 50 होगी। तो ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में मतलब इसमें अलग अलग एज क्राइटेरियाज निकाले गए हैं, एज रिलैक्सेशंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जो कि आप इसको फिर दोबारा से देख सकते हैं। मैंने कहा कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली दे दिया है, जैसे कि आप वहां से जाके इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो इसकी अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की 26 ही एज लिमिट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे चलते हुए कि इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें लगानी है और क्या क्या आप और कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन के लिए आपको LLB या BLLB में से कोई भी डिग्री होनी चाहिए और वह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं फिल आउट कर पाएंगे। और इन्होंने साफ साफ मांगा है कि अगर जो भी मेंबर इसे फिल आउट करेगा उसे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्रिमिनल कोर्ट, और 5 ईयर्स से कम का एक्सपीरियंस तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और इन्होंने साफ साफ मांगा है कि यहाँ पे आपको तमिल में आनी चाहिए, और क्योंकि एक
तमिलनाडु की अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, इसलिए तमिल आपको आना ज़रूरी है। और इसमें आपको अगर तमिल नहीं भी आती है तो आप एग्जामिनेशन आपके तमिल और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा, तो आप उन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो इन बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप इसको फिल आउट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश या तमिल आपकी अच्छी होनी चाहिए काफ़ी, सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी को फिल आउट कर सकें। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा गया और आप इसे और कैसे फिल आउट कर सकते हैं। हम पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न में हमें क्या क्या दे रखा है। तो एग्जाम पैटर्न में जो कि होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, वो एक सिंगल पेपर होगा जिसको कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ये मोड ऑफ आपका एग्जाम कंप्यूटराइज्ड होगा और तमिल और इंग्लिश में आप ये एग्जाम को दे पाएंगे। आपका 3 आवर्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और आप इनमें से आपको जो भी क्राइटेरिया होगा वो आपको फुलफिल करना होगा और आपको अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसे फिल आउट करना होगा। अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी टेस्ट और लॉ के इसमें क्वेश्चंस आएंगे जो कि टिक एंड आंसर क्वेश्चंस होंगे, जो कि आप इसे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भर सकते हैं। फिर हम बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में आपके 1 2 3 4 5 पेपर्स होंगे पूरे, जिसमें से एक होगा आपका तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर बाकी सारे जो भी पेपर्स होंगे वो आपके लॉ के एग्जाम्स होंगे, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 और लॉ 4 के। ये सारे एग्जाम 3 आवर्स के होंगे और सिर्फ तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको तमिल का एग्जाम देना होगा और वो तमिल लैंग्वेज में ही होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और बाकी जो भी एग्जाम होंगे वो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। चलिए अब जल्दी से मैं आपको सिलेबस बताता हूँ इस अपॉर्चुनिटी का। सिलेबस की तरफ बढ़ते हुए मैं अभी आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ने की सोच रहे हैं और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी होगी, सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सके। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, आपके यूनिट 1 में आपके आएगा इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता, जो कि नए लॉज निकाले गए हैं, वो अब आपके आने लगे हैं एग्जाम्स में, तो आपको उन्हें भी प्रिपेयर करना होगा। और यूनिट 2, यूनिट 3 ये आपके मेंस के एग्जाम्स की जो भी आपके वो बनेंगे सिलेबस, ये वो सब दे रखा है, जिसमें क्रिमिनल कोड प्रोसीजर्स, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय, ये सारे आपको मेंस एग्जाम में यूनिट 2 में आएंगे। और यूनिट 3 में आएंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और यूनिट 4 में आएंगे आपका सेंट्रल क्रिमिनल माइनर एक्ट और तमिलनाडु स्टेट माइनर एक्ट। ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ के जाने होंगे, सो दैट आप इसके एग्जाम्स को अप्लाई करने से पहले आप इस एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। और सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिल आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो या फिर आपको और भी कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स जरूर बता सकते हैं। और आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम करें 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ, विच इज़ अ टफ जॉब, क्योंकि रोज अपॉर्चुनिटीज मिलना काफ़ी टफ हो जाता है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए फॉर माई मोटिवेशन एंड अपनी ग्रोथ के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ, और आई होप आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही हो, और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अभी मैं मिलता हूँ और चलता हूँ, बाय।